नारा काहे लगवाए हैं? ये नारा इसलिए लगवाए हैं कि आपके हमारे घर के बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक। मैं जब ऑफिस में जाता था तो ऐसा लगता था अरे आ गया बिहारी आ गया। उसको आप मात्र 10,000 रुपए में मात्र 10,000। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आपको ऐसा ऐसा स्किल सिखाया जाएगा जो सीखने के बाद में आने वाले समय में आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे और साथ ही साथ आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे पवित्र न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे एसआई एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और जितने सारे परिवार से सभी के तरफ से पवित्रा न्यूज को दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो ये आप कंप्यूटर क्लासेस खोले हुए हैं, एक मतलब एक कहा जाए तो डल एरिया है, कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, तो ये खोलने के पीछे का मकसद क्या है आपका? सबसे पहले ये चीज बताइए। मेन रीजन ये है कि सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी बड़े से बड़े जो सिटी होती है ना, वो गांव देहात से ही बनती है, यानी गांव से ही शहरों का निर्माण होती है। कि मेरी जो एजुकेशन 10 तक या 11-12 तक वो ग्रामीण एरिया से ही हुई है। उसके बाद में मैं मुंबई की तरफ रुख किया। ऐसा एहसास हुआ कि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल जीरो पॉइंट में हूँ, मेरे पास कुछ भी स्किल नहीं है। हालांकि उसके पहले मैं एजुकेशन बच्चों को देता था, 11-12 तक क्लासेस कराता था, कोचिंग कराता था, लेकिन उसके हिसाब से भी वहाँ पे मेरा थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं था और बिल्कुल जीरो नॉलेज था। 10th क्लास का भी बच्चा अगर बड़े बड़े सिटी में, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है और हर एक स्किल्स में वो आगे रहते हैं। तो मैंने अपने आप को किसी तरह स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद में मैंने कुछ स्किल्स हासिल किया कंप्यूटर्स में और मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। जॉब में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती थी। शुरुआत में मैं जब ऑफिस में जाता था तो ऐसा लगता था अरे आ गया बिहारी आ गया। एक बिहारी एक शब्द होता है कि हर कोई सिटी में इसका उल्लंघन करता है, यानी कि बिहारी शब्द सुन के लोगों को ऐसा लगता है कि उसका जो एजुकेशन हुई है ना, 10th या 12th, किसी तरह उसका डिग्री मिला हुआ। मतलब कहा जाए ना कि वहां पे अगर आप बोलिएगा कहीं भी बड़े बड़े सिटी में, दिल्ली या मुंबई में, जब आप किसी भी फील्ड में अगर जॉब करने जाइएगा, अगर आपका इंटरव्यू होगा ना, तो सबसे पहले अगर आपका वो क्वालिफिकेशन पूछ दे और आपका क्वालिफिकेशन में आप ये बता दिए कि मैं 10th या 12th बिहार बोर्ड से किया हूँ, तो वहां पे आपका जो वैल्यू होती है बिल्कुल 5% या 10% या 0% हो जाती है। वहीं दूसरा इंटरव्यू में अगर कोई लड़का जाता है ना, तो वो सिलेक्ट होगा लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होंगे। इस क्यों? तरीके रीजन का ऑफ मतलब सिर्फ बिहार है इसके नहीं, लिए? बिहार रीजन नहीं है। उन लोग के माइंड में ये रहता है कि बिहार में जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। अधिकतर ग्रामीण इलाके में ये सब नहीं हो पाती। सीधा बात यही हुआ ना कि ये बिहार से आया हुआ है, तो मानसिकता ये है लोगों का कि थॉट होता है कि ये मतलब कुछ इसको जानकारी नहीं ये होगा। थॉट सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके में होती है। नहीं तो बिहार में भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि पूरे भारत लेवल पे टॉप करते हैं, यूपीएससी पीपीएससी निकालते हैं। वो ग्रामीण एरिया में तो पढ़ते नहीं है, सिटी में जाके पढ़ते हैं, तो अच्छा नाम करते हैं और बिहार का भी नाम होता है। तो मैंने स्किल्स में कंप्यूटर फील्ड से जुड़ा और अपनी पढ़ाई को जारी रखा, जॉब भी किया। तो मेरे माइंड में ये खटकता था कि क्यों ना मैं चलूँ अपने गांव में और वहाँ पे कुछ बच्चे को मैं स्किल्स में कुछ ना कुछ दूँ, मैं कंप्यूटर सिखाऊं या कुछ ना कुछ स्किल सिखाऊं जो मैंने यहाँ पे आके सीखा है। तो यहाँ पे जो है आप क्या क्या सिखाते हैं बच्चे लोगों को? बहुत बढ़िया सवाल है कि क्या क्या सिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने सारे बिहार में और यूपी में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, हर बच्चे के माइंड में एक ही चीज सेट रहता है, मुझे एडीसीए करना है, डीसीए करना है, बस इतना ही माइंड में सेट रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जो 90% स्टूडेंट होंगे, वो बस यही कहता है हमको कंप्यूटर सीखना है। बस जाएगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, सीधे कहेगा सर एडीसीए होता है, सर मुझे एडीसीए करना है। बस इतना ही माइंड में सेट है। इससे बाहर जब आप निकलिएगा, मुंबई जैसे या दिल्ली जैसे शहरों में, तो वहां पे एडीसीए का कुछ नाम ही नहीं है। यानी कहा जाए कि हर एक इंस्टीट्यूट वाला एक अपना एक कोर्स बना के रखा है कि मैं एडीसीए के अंदर में क्या क्या सिखाऊंगा, वो हिसाब से हर एक लड़के के माइंड में सेट है। तो एडीसीए डीसीए ये बिहार में सबसे ज्यादा चलता है। एडीसीए डीसीए बाहर में जाइएगा तो बहुत कम चलता है। तो मैंने
काफी दिनों से यहाँ पे मैं अपना ब्रांच ओपन किया हूँ, 2023 से चला रहा हूँ। बहुत ऐसे बच्चे पास भी किए हैं, बहुत ऐसे बच्चे पढ़े हैं। ब्यूटी पार्लर का भी ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। अभी 2025 में मैंने एक नया शुभ आरंभ कर रहा हूँ कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, अगर बाहर में आप जाते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इंजीनियर बनना चाहता है कंप्यूटर में, भले आप साइंस लेके पढ़ाई किए हो, आर्ट्स लेके पढ़ाई किए हो या कॉमर्स लेके पढ़ाई किए हो, एक इंजीनियर वर्ड आप बीटेक करते हैं तभी जुड़ता है, वो चीज अलग है। ओपन करते हैं किसी कंप्यूटर को या किसी को डेस्कटॉप सपोर्ट देते हैं तो एक तरह का इंजीनियर का ही दर्जा मिलता है, उसको बोला जाता है कि ताकि उसको अच्छा लगे। कंप्यूटर के हाँ हाँ, ऐसा बोला जाता है उसको, लेकिन प्रॉपर कहा जाए कि लीगल तरीके से उसको जब बीटेक करेगा तभी इसको इंजीनियर बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे पास अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में अगर अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए मैं एक नया शुरुआत किया हूँ कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में जितने सारे चीजों को सीखा जाता है वो सारा चीज मैं सिखाऊंगा। उसके अंदर आप टेंशन छोड़ दीजिए, जो आप एडीसीए करते हैं ना, वो एडीसीए का फुल कोर्स वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के अंदर रहेगा और हार्डवेयर नेटवर्किंग का जितने सारे सिलेबस है वो उसके अंदर रहेगा। यानी मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो वो ऐसा लड़का बन जाएगा जिससे कि मतलब कहीं भी जाए तो कंप्यूटर को पूरा खोल के बना करके और फिर से उस पर काम भी कर सकता नहीं, है। कंप्यूटर का खोल के बनाने का 2 लेवल होता है, एक चिप लेवल होता है, एक कार्ड लेवल होता है। तो जो डेस्कटॉप इंजीनियर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में देखिए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ये होता है, किसी भी ऑफिस में अगर आपको जॉब मिले तो वहां पे 10, 15, 20, 50 जो भी कस्टमर का पीसी रहता है या सिस्टम रहता है तो आपको डेस्कटॉप सपोर्ट देना, यानी कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हर चीज आपको पूरा करना है। ये एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का वर्क होता है। ये शुरुआत आप यहाँ से करते हैं। ये जैसे मतलब किसी बैंक में बहुत सारा सिस्टम लगा होता है तो वहां पर भी जा करके आप उसके डेस्कटॉप को जो भी समस्या होगा हाँ, वो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ही कहलाता है। जो भी समस्या हो आपको आप क्लियर करते हैं। अब इस जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप हाई लेवल पे जाते रहेंगे। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के पास अगर आपको लगे कि मुझे हार्डवेयर में ही जाना है, मुझे नेटवर्क में ही जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है तो आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है तो वेबसाइट डेवलपर, ये सब बहुत ऐसे चीजें, कोडिंग वगैरह या आप एप्लीकेशन ये सब बना सकते हैं। तो यानी शुरुआत आपका डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हुआ। तो हालांकि अगर देखा जाए तो हार्डवेयर और नेटवर्क का कोर्स बड़े बड़े सिटी में 70 या 80 हजार, मैं 2017 में या 16 में मैं मुंबई में पढ़ता था, 1 साल का कोर्स मैंने किया था। उस समय में मैं 70,000 रुपया देके पढ़ा था। 70,000 रुपया लगा करके आपने वो कोर्स किया। यहाँ पे बच्चे लोगों को शिक्षा देते हैं तो उसके लिए आपको कितना? मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं, बहुत कम, क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है, बिल्कुल मात्र 10,000 रुपया में आपको एडीसीए का भी कोर्स उसके अंदर इंक्लूड रहेगा जो आप जानते हैं, और हार्डवेयर नेटवर्किंग का जो भी डेस्कटॉप सपोर्ट पे वर्क जो इंजीनियर करते हैं वो सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा। मात्र 10,000 में बस। जो चीज मतलब पढ़ने के लिए आपको चाहिए 70,000 रुपया देना पड़ा, उससे भी ज्यादा आप मान के चलिए आपको वहां रहने खाने पीने का सब इंतजाम अपने से करना होगा। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया उस पढ़ाई को पढ़ने में जहाँ लगता है उसको आप मात्र 10,000 रुपया में, मात्र 10,000 में मैं आपको सिखा दूंगा। एडीसीए भी उसमें रहेगा इंक्लूड और हार्डवेयर नेटवर्क भी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। मात्र अच्छा, आपके पास अगर कोई स्टूडेंट इन सब चीजों को सीख लेता है, जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन जाता है, एडीसीए कोर्स कर लेता है, तो अगर वो कहीं पे जॉब करने जाता है तो मिनिमम उसका सैलरी कितना होता है? मिनिमम देखिए, फ्रेशर का सैलरी मिनिमम अगर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में अगर जाइएगा तो 100% मैं आपको जॉब लगा के दूंगा, क्योंकि काफी सालों का एक्सपीरियंस है मुंबई में और बहुत ऐसे कंपनी में मैंने जॉब किया है कि वहाँ के मेन में जो डायरेक्टर है, सीईओ है, उनसे मेरा संपर्क है। वहां पे मैं आपको जॉब लगाऊंगा। अगर खुद से अगर आप इंटरव्यू देके जॉब पास करते हैं, ओनली फ्रेशर पे आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ओनली पढ़ के गए हैं, सर्टिफिकेट आपको मिला है, आपका स्टार्टिंग सैलरी 18,000, 19,000, यानी कि 18,000 से लेके 25,000 से स्टार्टिंग होता है, मतलब फ्रेशर के लिए। फ्रेशर। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता रहेगा उस तरह से आपको... अभी मैं आपको बता दूं, रियलिटी बता दूं कि आप भी मेरे गांव से हैं और मेरा खुद का भाई, मेरे चाचा का लड़का
आज उसका सैलरी है, मेरा छोटा भाई है और उसका आज मेरे से कम उसका एक्सपीरियंस था। जिस टाइम में मैंने जॉब करता था उस टाइम में वो भी शुरुआत किया था, मैंने उसको सिखाया था। लेकिन आज उसका सैलरी अभी के समय में 60,000 रुपया उठाता है सैलरी। 60,000 रुपये महीना का? महीने का। अच्छा। साइड से वो अपना बिजनेस करते हैं वो अलग चीज है, या 3 या 4 साल का उसका एक्सपीरियंस हुआ रहेगा। तो आप जितना माइंड लगाइएगा, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी अपने बच्चे को अगर ये सब शिक्षा देना है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बनाना हो या ये DCA कोर्स वगैरह करवाना हो, तो आप यहाँ आकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनका संपर्क का जो मतलब लोकेशन है वो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ बैसाखवा चौक पर एक दुकान है जो माँ प्रेस के नाम से जाना जाता है, बहुत लोग जानते होंगे, जहाँ पे कार्ड वगैरह छपवाया जाता था। माँ प्रेस के जस्ट बगल में फर्स्ट फ्लोर पे इनका ये ऑफिस है और इसी में जो है आप लोग को तमाम चीजें दिखाई दे रही होगी और बहुत सारे डेस्कटॉप यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, जहाँ सभी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट रखे हुए हैं सिखाने के लिए। ये सब, ये क्या है? ये रैम रैम है। हाँ। इसके अंदर में प्रैक्टिस और ये सब, ये जो पहले CD वाला कैसेट लगता था, ये सब है। एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। अच्छा, और भी बहुत सारा चीज है जो बाहर निकाल कर रखे हुए हैं, उसको मतलब एक एक चीज को बारीकी से दिखाने के लिए, समझाने के लिए। मतलब जिस तरह से खान सर पहले किसी चीज पर रिसर्च करते हैं और उसको लेकर के अपने मतलब क्लास में पहुंच जाते हैं, उसी तरह का कुछ फंडा लगा दिए का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस रास्ते से पहले गुजरा हूँ, काफी समय तक जॉब किया हूँ, लाइव प्रैक्टिस किया हूँ। अब उसके बाद में मैं जब अपने गांव आया तो सोचा कि क्यों ना अपने गांव के इलाके के कुछ बच्चे को थोड़ा सा भविष्य सुधारा जाए। मतलब तो इस समाज सेवा ही कहा जा सकता है। समाज सेवा। अब मान लीजिए कि अगर आप 70,000 ADCA का कोर्स अगर 7,500 इंक्लूड करेंगे तो 70,000 तो उस टाइम में मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी के समय में उसका लाख रुपया फीस हो गया है। तो समझिए कि लाख या 1.25 लाख रुपया जो आपका कोर्स में लग रहा है वो मैं आपको 10,000 में सिखा रहा हूँ। और गारंटी के साथ में मैं आपको, अगर मुंबई आप कहे या दिल्ली कहे, आपको मैं खुद इंटरव्यू का तैयारी करा के वहां पे मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा। जॉब दिलवाने का भी गारंटी है? देखिए, लड़के में थोड़ा सा हुनर रहना चाहिए, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा। काबिलियत होना चाहिए। काबिलियत होना चाहिए। जॉब वो खुद भी ले सकता है, लेकिन जॉब के लिए मैं उसको तैयारी करूंगा, क्योंकि मैं उस लाइन से गुजरा हूँ, इतना सारा एक्सपीरियंस है। तो 100 में 100% इतना कोई नहीं बोल सकता। अगर मैं बोल दूंगा तो सरासर ये झूठ होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट के अंदर में क्वालिटी रहेगा तो मैं 99% बोल सकता हूँ मैं उसको जॉब लगा के। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ग्रामीण इलाके में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खुला और यहाँ पे इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जा रही है। आप लोग यहाँ पे अगर आते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आप लोग को जॉब की भी गारंटी है। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि भाई गाँव घर में पढ़ाई कर लिया करो आप लोग। ठीक है।